दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे, कल वाली स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। विजय नरसाले के माध्यम से, उनके सोर्सेज के थ्रू, उनके करीबी लोगों से बातचीत करने के बाद जो अंडरवर्ल्ड के कुछ छुपे हुए तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, उनको एक बार फिर आपके साथ साझा करेंगे। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से वो ऑपरेशन प्लान किया गया, जो उस समय अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री का अपने आप में बहुत अहम एक किस्सा था। बीआरए गैंग, बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली, उसका जो सबसे बड़ा सरगना था, सबसे बड़ा नेता, उसका नाम था रमा नायक। इस आदमी के पहले 87 में ऑलरेडी डेथ हो जाती है बाबू रेशम की। उसका जिक्र हमने किया। उसका ड्राइवर था श्याम सुंदर नायर। कैसे वो ड्राइवर, जो बाबू रेशम का ड्राइवर था, वो रमा नायक के, अरुण गवली के थ्रू अशोक जोशी के करीब आ जाता है। और कैसे जिस दिन अशोक जोशी पे हमला होता है दिसंबर 88 में, तो वही ड्राइवर जो पहले बाबू रेशम का ड्राइवर था, श्याम सुंदर नायर, वो अशोक जोशी की गाड़ी चला रहा होता है जिस दिन उसके ऊपर पनवेल के पास हमला होता है। क्या थी ये पूरी कहानी, कैसे हुई प्लानिंग और कैसे मारा गया रमा नायक चैम्बूर में, क्या हुआ था पूरा किस्सा, ये सब बातें आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे बॉम्बे के बहुत ही मेहनती मित्र, हमारे सज्जन, शुरू से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, संदेश। वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, अपना घर भी संभालते हैं, अपना काम भी करते हैं और साथ में समय निकाल कर हमारी चैनल बलजीत परमार पर यू के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस पूरी कहानी में भी 3-4 महीने से वो लगे हुए थे और बहुत सारी नई बातें निकल के सामने आई। मुझे लगता है जो हमने सोचा था 3-4 एपिसोड बनेंगे, अब लगता है जो और उनकी बातचीत हो रही है, कल भी हुई है, परसों भी हुई है, उससे और नई चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ एक एक करके रूबरू करेंगे। और आज आप सुनिए, ये दोनों, एक कत्ल जो छोड़ा राजन की तरफ से किया गया अशोक जोशी का, और उसके पहले भी एक हमला हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर रमा नायक की चैम्बूर के एक सैलून में मौत। ये दोनों किस्से आज उन सोर्सेज के हिसाब से नई जानकारी के साथ आपको बता रहे हैं, सुनिए। हाँ जी, संदेश कैसे हो? ठीक हो सर, ठीक हो, कहिए। अच्छा, आज हम बात करते हैं जो जैसे कल हमने बात की थी पहले हमारे एपिसोड में, हाँ कि अशोक जोशी के मर्डर के समय हाँ ये अपना जो नरसाले था, हाँ ये जेल में था। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बहुत करीबी था अशोक जोशी का, इतना मुझे बहुत से लोगों ने मुझे बताया था, आपको भी बताया होगा उसके सहयोगियों ने। जी जी, अभी फिलहाल बहुत फिलहाल बहुत खास था, बहुत खास था अशोक जोशी का। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो फिलहाल इसके चलते जब वो जेल से छूट के आया तो उसको दुख तो होगा अशोक जोशी के मरने का, कि उसके गुरु की हत्या हो गई। जी जी, उसके बॉस की। उसने उसने इंक्वायरी भी किया होगा हाँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ। हाँ हाँ उसके बारे में कुछ जानकारी दी अपने सोर्सेज ने कि अशोक जोशी का मर्डर ये सब कैसे प्लान हुआ, कैसे हुआ? जी जी, एक्चुअली बात क्या है कि हमारा जो कांजूर का सोर्स है फिलहाल, हाँ हाँ, उन्होंने बताया कि अशोक जोशी पे सबसे पहला हमला 8 अक्टूबर 88 को हुआ था। ओके। वो कांजूर मार्ग के अंदर हुआ था। हाँ और उस समय पे अशोक जोशी का जो अपना ड्राइवर था रमाकांत नवगे, ओके। वो गाड़ी चला रहा था। हाँ, फिएट गाड़ी थी क्या थी? ये अशोक जोशी की शायद कार थी। ओके। हाँ, जिसका उसका फोटो भी अवेलेबल है अपने पास।
हाँ आपने हाँ। एक दिन पहले एपिसोड में लगाया भी था। ओके। तो वो गाड़ी रमाकांत नवगे चला रहा था 8 अक्टूबर 88 को। ओके। और छोटा राजन के कहने पे साधु शेट्टी ने शूटर्स भेजे थे अशोक जोशी को मारने के लिए। तो ओके, इसका मतलब राजन की दुश्मनी पहले से चल रही थी अशोक जोशी के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो साधु शेट्टी के कहने पे वो शूटर कांजूर मार्ग में अशोक जोशी पे हमला करने गए। हाँ। तो अशोक जोशी गाड़ी में बैठा हुआ था, साथ में रमाकांत नवगे गाड़ी चला रहा था। ओके। तो अंधाधुंध फायरिंग हुई तो अशोक जोशी को तो मतलब कुछ हुआ नहीं, वो बच गया। लेकिन एक गोली सीधा उसके ड्राइवर रमाकांत नवगे के सर में लग गई। ओके। तो रमाकांत नवगे जो अशोक जोशी का पुराना ड्राइवर था, हाँ वो वहीं पे मर गया। और अशोक जोशी का जो गैंग था या अशोक जोशी के अपने लड़के जो उसके साथ थे, हाँ उन्होंने रिटर्न फायर किया। हाँ तो इसमें साधु शेट्टी ने जो लड़के भेजे थे, हाँ। वो 2-4 लड़के मारे गए ओके। जवाबी फायरिंग में। उसके बाद पुलिस वाले भी वहां पहुंचे थे, पुलिस वालों ने भी थोड़ा बहुत फायर किया वहां पे। हाँ। हाँ, तो इस तरह वो उसका पुराना ड्राइवर मारा गया अशोक जोशी का। ओके। हाँ, ये बात है। फिर तो ये उसके श्याम सुंदर बीच में कैसे आया फिर? एक्चुअली क्या है, ये हमला हुआ 8 अक्टूबर 88 को, जिसमें पुराना ड्राइवर रमाकांत नवगे मारा गया। हाँ अब उसके ठीक 2 महीने बाद मतलब 4 दिसंबर 88 को हाँ। यह अशोक जोशी का प्लान बनता है पुणे जाने का। ओके। तो 3 दिसंबर की दोपहर मान लो या 3 दिसंबर की शाम को, मतलब एक दिन पहले ही छोटा राजन गैंग को वो इन्फॉर्मेशन श्याम सुंदर नायर दे देता है। ओके, नहीं, श्याम सुंदर नायर अशोक जोशी के पास कैसे आया? बात दरअसल ये है कि श्याम सुंदर नायर शुरुआत के टाइम से बाबू रेशम की डुक्कर फियाट गाड़ी चलाता था, काले कलर की। ओके ओके मतलब ओके। वो मतलब आप ये समझ लो कि वो बाबू रेशम का पुराना ड्राइवर था श्याम सुंदर नायर। ओके। और बाबू रेशम का पुराना ड्राइवर होने की वजह से उसका भी बाबू रेशम के साथ दगड़ी चाल में आना जाना था। हाँ हाँ। लेकिन अंदर खाते वो राजन से मिला हुआ था बहुत पहले से। ओके। और ये बात तब सामने आई जब श्याम सुंदर नायर गाड़ी चलाने लगा अशोक जोशी की 4 दिसंबर को। हाँ और अशोक जोशी मारा गया, तब ये बात सामने आई कि श्याम सुंदर नायर छोटा राजन से मिला हुआ है। हाँ अच्छा, जब अशोक जोशी के मर्डर की प्लानिंग हो रही थी ना, हाँ तो 4 दिसंबर से पहले एक दिन 3 दिसंबर हाँ। की शाम को छोटा राजन के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि वो दूसरी सुबह पुणे निकलने वाला है। कुछ इसका पता चला कि पूना क्या करने जा रहा था? वो बात हुई कुछ अपने सोर्सेस से? नहीं, ये तो मतलब पुणे क्या करने जा रहा था ये तो उन्होंने नहीं बताया फिलहाल। ओके। उन्होंने केवल इतना बताया कि सिर्फ इतना बताया कि श्याम सुंदर नायर ने राजन को खबर पहुंचा दी। ओके। हाँ, तो राजन के गैंग को खबर मिली कि दूसरे दिन सुबह पुणे निकलेगा। हाँ। तो राजन के गैंग में साधु शेट्टी वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सी गाड़ियां तैयार कर ली। ओके। अब कुछ गाड़ियां इन्होंने वो कालोखे विलेज के पास, कालोखे गांव के पास जो पेट्रोल पंप था वहां रोक ली। और कुछ गाड़ियां मुंबई से ही इसके पीछे लगा ली थी। ओके। हाँ, थोड़ी बहुत गाड़ियां तो जैसे वो पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ना, हाँ। तो इन्होंने श्याम सुंदर नायर को राजन के लोगों ने बोल के रखा था, जैसे पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तुम जोर से हॉर्न बजा देना। ओके। तो श्याम ताकि सुंदर, उनको पता चल जाए कि हम लोग आ गए हाँ, हैं। ताकि वो लोग अलर्ट हो जाए, वो रेडी हो जाए। ओके। तो श्याम सुंदर नायर ने जैसे पेट्रोल पंप नजदीक आया, उसने जोर से हॉर्न बजा दिया। हाँ और गाड़ी रोक के वो उतर के भागने लगा। हाँ। अच्छा, उस सोर्स ने एक नई इन्फॉर्मेशन दी कि श्याम सुंदर नायर अशोक जोशी की तरफ से नहीं मारा गया था। ओके। हाँ, वो जब गाड़ी से उतर के भागने लगा ना, हाँ। तो ये छोटा राजन के लोगों ने ही सबसे पहले उसको मारा, वो भागते हुए मारा गया है। ओके। हाँ, रोड पे, मतलब उसको कुछ गोलियां लगी, थोड़ी दूर जाके वो गिर गया। हाँ उसके बाद पीछे से जो गाड़ी आ रही थी ना, हाँ। उन्होंने और जो लोग आगे रुके थे पेट्रोल पंप के पास, वो दोनों तरफ के लोगों ने मिलके फिर अशोक जोशी को मारा है। अच्छा, तो आगे पीछे दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, इसलिए अशोक जोशी के पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। नहीं, उसको कवर नहीं मिल पाया। हाँ और उसकी गाड़ी में उस अशोक जोशी की कार में उस वक्त अशोक जोशी के साथ दिलीप लांडगे था, करुणाकर हेगड़े था। हाँ। वो भी दोनों मारे गए उसके साथ। ओके। अशोक जोशी की गाड़ी की जो फोटो हमारे पास आई है ना सर, हाँ। वो आप देख लेना, उसमें हम देख सकते हैं उसमें पीछे से भी गोलियां चली है। ओके। हाँ, वो गोलियों के निशान दिख रहे हैं पीछे हाँ, की हमने साइड से। कल दिखाए थे एपिसोड में, आज फिर दिखा देंगे का जिक्र करके उसको। हाँ, वही वही फोटो है। हाँ हाँ।
हाँ। तो ये दिलीप लांडगे का नाम कहीं और भी आया है किसी केस में, कुछ है इसकी बैकग्राउंड कोई? दिलीप लांडगे का नाम उस केस में आया था जब वो सतीश राजे की रेकी करते थे ना, वो सी रॉक होटल के पास, हाँ हाँ जहाँ सतीश राजे स्विमिंग करने जाता था। हाँ हाँ तो वो सी रॉक होटल के थोड़ी दूरी पे इन लोगों ने, मतलब अरुण गवली गैंग ने ट्रैप वगैरह लगाया था। हाँ तो वो दिलीप लांडगे वहां बैठा था हाँ। और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ओके। तो ये सतीश राजे के जो दो दोस्त थे, हाँ शायद दिनेश जाड़िया था मेरे ख्याल से। हाँ, दिनेश जाड़िया, वो एपिसोड बनाया हमने वो। हाँ, हाँ तो वो दिलीप लांडगे वहां बैठा था, तो उसने पूछा दिनेश जाड़िया ने कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो वहां रेकी करने बैठा था। दूसरी चीज, सतीश राजे को मारने से 2-3 दिन पहले ये लोग जब परेल में उसके घर की रेकी करते थे ना, हाँ। वहां भी दिलीप लांडगे जाके बैठता था। ओके और बाद में जब अपना सतीश राजे मारा गया, तो दिलीप लांडगे ने उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का कांच तोड़ा था हथौड़े से। ओके हाँ, ये दिलीप लांडगे का रोल था। ओके ओके। तो ये दिलीप लांडगे अरुण गवली के साथ काम करता था, जोशी के साथ कैसे आ गया वो? जोशी के साथ कैसे आ गया, मेरे ख्याल से करुणाकर हेगड़े जो था ना, हाँ। वो बेसिकली अशोक जोशी का ही आदमी था। ओके। तो मतलब जैसे गैंग की जरूरत हो उसके हिसाब से वो दगड़ी चाल या कांजूर में रहता होगा। हाँ। लेकिन जिस दिन अशोक जोशी मारा गया उस दिन वो कार में था अशोक जोशी के साथ। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि अरुण गवली और अशोक जोशी, इनकी आपस में बहुत बनती थी। हाँ, तो बनती। कभी उस एरिया में कोऑपरेशन करना है तो अरुण गवली के लोग पहचाने जाते थे, तो वो ऐसा हो सकता है वो अशोक जोशी के लोगों को बुला के रैकी करवाता हो, हाँ, और उनसे अशोक जोशी अरुण गवली के लोगों को बुला के रैकी करवाता हो। मतलब वो एक ऐसा भी दूसरे हो सकता है। मतलब वो एक दूसरे के लोगों से काम करवाते हो, या मान लीजिए अरुण गवली के गैंग में कोई तड़ीपार हो गया, हाँ तो उसको कांजूर मार्ग में अशोक जोशी पनाह देता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ऐसी भी बात हो सकती है। हाँ। हाँ। चलो, तो कितने लोग मारे गए थे अशोक जोशी के साथ? एक तो श्याम सुंदर नायर सबसे पहला, हाँ उसके बाद अशोक जोशी खुद दूसरा, हाँ। उसके बाद करुणाकर हेगड़े और दिलीप लांडगे, मतलब 4 लोग टोटल मारे गए थे। ओके। हाँ, ये बात है। तो ये किस्सा इनका हुआ दोनों का। और इसके साथ जो ये श्याम सुंदर था, हाँ, इसका जैसे पहले कहते थे कि किसी जमाने में ये सतीश राजे का ड्राइवर रहा है, तो वो बात गलत थी। वो बात गलत थी, गलत थी। जो इनके अंदर वाले लोगों की माने तो हाँ, वो बाबू रेशम का ड्राइवर था। बाबू रेशम का ड्राइवर था। और बाबू रेशम 87 में मारा जाता है, मार्च में। हाँ, हाँ, सही बात है। उसके बाद ये बेरोजगार हो गया। हाँ, हाँ, तो ये इसको ले गया होगा फिर अरुण गवली ने, या अशोक जोशी। रमान, या अशोक जोशी। रमा नायक ने अशोक जोशी के पास भेज दिया होगा कि अच्छा ड्राइवर आप रख लो। हाँ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सेम इसी तरह से दिलीप बुआ पहले कांजूर मार्ग में था जोशी के पास, हाँ तो उसको बाद में अशोक जोशी ने भाईकाला बेच दिया था, तो उसको रमा नायक का बॉडीगार्ड लगा लिया था इन लोगों ने। हाँ, तो आपस में एक दूसरे के आदमियों को संभालते थे ये। हाँ, सही बात है। अच्छा, अभी रमान नायक की भी हमने कल बात की थी, उसमें भी आपके सोर्सेज ने कुछ जिक्र किया है कि कैसे उसको मारा गया और वो एनकाउंटर कैसे बताया गया, वो भी बता दीजिए साथ में। वो रमा नाइक जो दुबई में गया था ना दाऊद से मिलने, हाँ तो उसका झगड़ा चल रहा था शरद शेट्टी के साथ। हाँ तो उस टाइम पे क्या है, जब शरद शेट्टी के साथ झगड़ा चल रहा था तो मीटिंग हुई दुबई में। उस मीटिंग में ये अपना वसई विरार का भाई ठाकुर भी मौजूद था। हाँ तो दाऊद का और रमा नाइक का झगड़ा हुआ, तो रमा नाइक ने दुबई से लौटने के बाद ये जितना स्मगलिंग होता है ना, भाई ठाकुर जितनी लैंडिंग करवाता था, हाँ। उसकी टिप पुलिस को या कस्टम को देना शुरू कर दिया। रमान नायक ने। रमा नाइक ने दाऊद की जो लैंडिंग भाई ठाकुर करवाता था ना, हाँ, पहले उसकी। तो ये कहा जाता था कि जो जोगेश्वरी वाला प्लॉट था, हाँ, वो प्रभाकर शेट्टी और प्रकाश शेट्टी के साथ कोई लग रहा था। जो झगड़ा था, जो शरद शेट्टी के खास आदमी थे। तो अब नया एंगल ये निकल के आ रहा है कि भाई ठाकर भी उसमें इन्वॉल्व था। नहीं, नहीं, भाई ठाकुर इन्वॉल्व इन द सेंस दुबई में इनकी जो मीटिंग हुई ना, हाँ और उसमें जो झगड़ा हुआ,
हाँ, उसमें भाई ठाकुर ने भी शरद शेट्टी का साइड लिया, शरद शेट्टी का साथ दिया उस झगड़े में, ओके, उसकी तरफ से डिसीजन दिया। तो रमानाइक जब मुंबई लौटा ना दुबई से, हाँ। तो किसी तरह से दाऊद के लिए उसके मन में गुस्सा था, तो दाऊद का नुकसान करवाना चाहता था। नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ जो बोलिए। जो जगेश्वरी वाले प्लॉट का झगड़ा था, वहां पे जो बिल्डिंग बनी है, हाँ। उसका नाम दीवान के नाम से कुछ है। मैं ओके। पूरा नाम भूल गया अभी। हाँ हाँ। और जो भाई ठाकुर था, वो जो वसई बरार की दीवान फैमिली थी, हाँ हाँ। उनके बहुत क्लोज था। ओके। ऐसा भी कुछ हो सकता है। जरा ये बात भी करना अपने सोर्सेज से, आगे कभी बात निकले तो। ठीक है, चलेगा, कर हाँ, लेंगे। इसलिए भाई ठाकर की इन्वॉल्वमेंट मुझे सही लगती है, हाँ, क्योंकि आज के दिन में उस बिल्डिंग का नाम आज भी दीवान है। वो तो दीवान फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, उनका रिलेशन हाँ, होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो रामानाइक जो था वो दाऊद का नुकसान करवाना चाहता था। ओके। तो दाऊद के टच में यहाँ मुंबई के जितने पुलिस वाले थे, हाँ, उनको डी कंपनी की तरफ से बोला गया था कि आप इसका काम कर दो, रामानाइक का इसको एनकाउंटर दिखा दो, नहीं तो हमको चांस मिलेगा तो हम कर देंगे। हेलो। हाँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा लगता है, जिसकी पूरी डिटेल पहले सामने नहीं आई, कि जी। रमा नायक जब दाऊद इब्राहिम का नुकसान करने चला और हाँ। भाई ठाकुर का नुकसान करने चला, क्योंकि भाई ठाकुर दाऊद का सोना और चांदी उतारता था वसई विरार में, जी जी। तो उसके लिए दाऊद ने अपने पुलिस के सोर्सेस को एक्टिवेट किया। हाँ, अब बताइए आप। हाँ, तो बाद में क्या हुआ, वो चेंबूर में गया था अपना रामानाइक, हाँ, चेंबूर में गया था, तो बहुत दिन से उसकी रेकी कर रहे थे डी कंपनी वाले। तो कुछ ऐसा पता चला कि चंबूर क्यों जाता था वो? उसकी कोई गर्लफ्रेंड का बात भी है कि चंबूर में रहती थी, गर्ल कुछ ऐसा? गर्लफ्रेंड का एंगल ये है कि वो जहाँ जिस सैलून में ये जाता था ना, हाँ, उसी के नजदीक पे एक जेरोक्स की दुकान थी, स्टेशनरी हाँ। की। तो ओके। तो वहां पे वो एक लड़की काम करती थी, शायद क्रिश्चियन लड़की थी, हिल्डा नाम की। हिल्डा। हिल्डा ओके। हिल्डा वो क्रिश्चियन लड़की थी। हाँ, वो इसकी गर्लफ्रेंड थी, रमा नाइक की। हाँ। और वहां पे नजदीक एक दुकान थी, अमित स्टोर करके। ओके। तो वो हिल्डा के साथ कई बार वो अमित स्टोर्स में शॉपिंग करने के लिए जाता था। ओके। हाँ, तो गर्लफ्रेंड का एंगल ये था। तो जिस दिन रमा नाइक मारा गया ना, तो इसका मतलब ये दाऊद गैंग के पास या राजन के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि ये चंबूर जाता है? चेंबूर जाता है। देखिए, एक तो पुराने जमाने में वो वरदा राजन के पास या अपना शरण लेने जाता था वरदा राजन के बिहाफ पे। ओके। और ये बाद में उसका जब मारा गया रमा नाइक, तो वो थोड़े दिन पहले चेंबूर में जाके रुका था। ओके। और उनको मतलब डी कंपनी को या राजन को कह लो, उस टाइम पे वो पूरी नॉलेज थी कि ये एक ही सलून में जाता है कटिंग करवाने, शेविंग करवाने। ओके। और गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाता है, क्या जाता है, इसकी भी जानकारी उनको थी। ओके। तो ये सलून में जब जाके बैठा तो शेविंग करवा रहा था ये अपनी। हाँ, अच्छा, तो उसमें दो शूटर थे, जो अशोक जोशी को मारने के लिए जो गैंग आया था ना, हाँ। उसी में से दो तीन लोग रामानायक को मारने के लिए भी आए थे। ओके। उनका नाम है कुछ? उनके नाम ये मुन्ना या मोनू सिंह ऐसा करके कुछ नाम है। एक का नाम सिर्फ पता चला है अभी फिलहाल। ओके। हाँ, लेकिन दो तीन लोग टोटल थे डी कंपनी के। ओके। हाँ, तो वो शेविंग करने के लिए वो सलून की चेयर पे बैठा हुआ था। हाँ, अच्छा, वो जब वहां बैठा था ना सलून में, तब उसके पास जो हथियार था, हाँ। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा हथियार है, बहुत पावरफुल हथियार नहीं था, .22 कैलिबर का रिवॉल्वर था उसके पास। ओके। हाँ, वो छोटा सा आता था एक, हाँ वो। हाँ हाँ, वो ज्यादा पावरफुल होता नहीं, खाली सेफ्टी के लिए उसने रखा था अपने पास। हाँ, उसका साइज भी छोटा होता है, वो हाथ में आ जाता है ऐसे ही। हाँ, हाँ हाँ, तो उसको कैरी करना भी आसान था उसके लिए। हाँ, हाँ। तो इस बात की नॉलेज भी डी कंपनी के शूटर्स लोगों को पहले से थी। ओके। हाँ, और दिलीप बुआ को उसका बॉडीगार्ड लगा लिया था ना, हाँ। तो दिलीप बुआ ने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसकी पास ऑन की थी डी कंपनी को। ओके। कैसे, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या हथियार उसने रखा है। हाँ, तो वो शेविंग करने के लिए वो सलून की कुर्सी पे बैठा हुआ था। हाँ। तो उसको ना ये दो तीन शूटर लोगों ने सलून के अंदर जाके कुर्सी पे ही गोलियां मारी। ओके। तो शुरुआत में गोलियां लगी ना, तो वहां से उठ के वो सलून से बाहर भागा। ओके। तो थोड़ा आगे जाके एक बिल्डिंग में घुस गया। वहां हाँ, पे एक घर का दरवाजा खुला था। हाँ। तो वो गोलियां उसको दो तीन लगी हुई थी, उस हालत में वो घर में घुसा।
हाँ तो ये लोग उसको पीछे दौड़े मारने के लिए फिर से। हाँ तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ घुस गया है। तो जिस घर में घुसा था ना, उस घर में एक लेडी थी, उसने शोर मचाना चालू कर दिया डर के मारे। ओके तो इनको पता चला कि यहाँ घुसा है, यहाँ से शोर की आवाज आ रही है। तो फिर वो हाँ लोग भी घर में घुसे, उसको घर से बाहर खींच के 2-3 गोलियां और मारी ओके और फिर उसको बाहर फेंक दिया। हाँ इतने ये पूरे इंसिडेंट में दिलीप बुआ जो था ना, हाँ वो वहां से निकल चुका था। ओके अच्छा था इसके साथ लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया उसने। नहीं नहीं, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो हट गया वहां से। हाँ बाद में डी कंपनी वालों ने ये जो इंस्पेक्टर है राजन काटदरे, हाँ हाँ, उसको फोन करके बोला कि हम लोगों ने उसको ऐसे ऐसे मारा है, तुम वहां जाओ और अपने नाम पे उसका एनकाउंटर ले लो। ओके अभी जो गौली गैंग के लोग है, या मान लीजिए विजय नरसाले जो है ना, हाँ उसका ये कहना है कि इसके बदले में राजन काटदरे को डी कंपनी से पैसा भी मिला था, ऑफर हुआ था। ओके वो आपके सोर्सेज ने ऐसा बताया आपको। हाँ। ओके और दूसरी चीज क्या है, वो जो सोर्स है अपना कांजूर का, हाँ उसने ये भी एक चीज बताई, बाद में किसी मामले में दिलीप बुआ जेल में चला गया था। ओके तो ये गौली गैंग के जो लोग थे ना, विजय नरसाले उस टाइम पे, हाँ और साथ में 1-2 लोग और थे, इन्होंने जेल के अंदर ही बुआ पे हमला भी किया था। ओके मतलब हाथोपाई हुई थी उनकी, हाँ कि उसने रमा नाइक को धोखा देके मरवाया ऐसे। ओके ये रमा नाइक का मामला था। ओके ओके चलो ठीक है। जी अभी इसको बनाते हैं तो आने वाले दिनों में तो और जरा बातचीत करो उनसे, राब्ता बनाए रखो। जी जी। तो और कोई नई बात निकल के आती है तो वो भी शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलेगा सर। ओके सदैव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, बाय। सो दोस्तों सुना आपने, ये अंडरवर्ल्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी फाइनल तौर पर नहीं कहा जा सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से किस्से फर्स्ट हैंड देखे हुए हैं, क्योंकि सबको जानता था, सबको मिला था। लेकिन आजकल जो लोग अंडरवर्ल्ड पे प्रोग्राम बना रहे हैं वो सुने सुनाए किस्से सुना रहे हैं। किसी ने करीम लाला को देखा नहीं, कई लोग तो पैदा ही तब हुए थे जब ये सब लोग इस दुनिया से चले गए थे। और जब वो लोग किस्से सुनाते हैं मुझे हंसी बहुत आती है, मेरा टाइम पास हो जाता है कि देखिए कैसे कैसे वो किस्से जो पहले लोगों ने सुनाए उन्होंने भी गलत सुनाए, और उसके आगे जो अभी थर्ड जनरेशन सुना रही है सोशल मीडिया पे किस्से, वो और मिर्च मसाला लगा के सुना रहे हैं। वही भेलपूरी की दुकान खोल रखी है, बस उसमें कहीं मिर्ची ज़्यादा डाली, कहीं खट्टा मीठा ज़्यादा डाला और उसको चाइनीज़ भेल बना दिया है लोगों ने। खैर उनकी मर्जी है, उनका अपना काम है, रोटी उनको भी कमानी है, खानी है। ये एक नया ज़रिया निकल आया है पैसे कमाने का, नाम कमाने का। ये उनको मुबारक, लेकिन हम काम कम कर लेंगे, पैसा कम कमा लेंगे, लेकिन उसकी तह तक जाते हैं, चश्मदीदों से बात करते हैं और उस बात को आप तक पहुंचाते हैं। तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े किस्से अंडरवर्ल्ड के लोगों से ही सुन के आपको सुनाते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए, और जो वो थैंक्स वाले स्टार होते हैं वो भी कर दीजिए करो, थोड़े बहुत पैसे हमारे खाते में भी डाल दिया करो, यूट्यूब के माध्यम से हमें मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ार कीजिए कल तक।